करना जरूरी है कि दोनों केसेस में, मेल में भी ये ब्रेस्ट की प्रॉब्लम होती है और फीमेल्स में भी होती है। सर फीमेल की ब्रेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम तो समझ में आते हैं कि ब्रेस्ट कॉस्मेटिक सर्जरी की जा सकती है, पर मेल के सिचुएशन में क्या होता है? मेल के सिचुएशन में ऐसा होता है कि कई लड़कों में जिनको जो प्यूबर्टी के चेंजेस आते हैं, जो बचपन से ख़त्म होता है, शरीर बड़ा हो रहा है, उसमें जो ब्रेस्ट एरिया है मेल का, चेस्ट का, वो भी बड़ा हो जाता है। ये जो चीज़ है, मेल ब्रेस्ट रिडक्शन में भी काफ़ी वैरायटी हो जाती है। इन द सेंस कि भी अगर तो थोड़ा सा ही ज़्यादा बड़ा है, सिर्फ थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो रहा है, तो अकेला लाइपोसक्शन करने से गायनेकोमेस्टिया का मसला हल हो जाता है। पर इससे ज़्यादा बड़े वाले जो आ जाते हैं तो उसमें काफ़ी ग्लैंड भी बड़ी होती है, तो उसको भी निकालना पड़ता है। तो उसको फिर पूरे प्रोसीजर के हिसाब से हमें रिमूव करना, ताकि निशान भी ना पड़े, कम से कम नजर आए और वो छाती भी साथ लग जाए और उसकी एम्बेरसमेंट दूर हो जाए। तो ये सर जैसे कि अभी 21st सेंचुरी चल रहा है, तो ये जिम कल्चर के तौर पे जाना जाता है। कई लोग कहते हैं कि मोटापा वगैरह की सबसे बड़ी सॉल्यूशन ये है कि आप एक्सरसाइज करो। तो ऐसे में अगर एक्सरसाइज करके मोटापा रिड्यूस किया जा सकता है, तो फिर हम कॉस्मेटिक सर्जरी का सहारा क्यों लें? अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज से फैट बर्न होता है, फैट सेल्स वहीं रहते हैं, तो वो जो फर्क पड़ता भी है अगर, तो बहुत थोड़ा पड़ता है और टेम्परेरी पड़ता है, बाद में रीगेन हो जाता है। जब हम मेल ब्रेस्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें वो जो ग्लैंड टिश्यू था जो कि ग्रो नहीं करना चाहिए था उस बच्चे में, तो वो ग्रो कर चुका है। हमें उसको रिमूव करना जरूरी, जो किसी भी एक्सरसाइज या किसी भी मेडिसिन से और किसी भी तरीके से उसका छुटकारा नहीं होना, उसके लिए वो सर्जरी तो ज़रूरी ही है। आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि किसी भी कॉस्मेटिक सर्जरी के बाद पेशेंट कितने टाइम पीरियड के बाद एक नॉर्मल रूटीन जी सकता है? किसी भी कॉस्मेटिक सर्जरी के बाद तो देखिए हफ्ता 10 दिन के जो रेस्ट होता है या आमतौर से उसमें सब हो जाता ठीक। लेकिन जैसे भी हम बात मेल ब्रेस्ट रिडक्शन की बात कर रहे हैं, इस उनके केसेस में यही एडवाइस करना पड़ता है कि वो जिम जाना और एक्सरसाइज करना और कोई भी इस तरीके का काम करना जिसमें कि बाहों का जोर लगता है, वो जो है 2 से 3 हफ्ते के लिए रोक ले, ताकि हीलिंग अच्छी तरीके से हो जाए। सर फीमेल रिलेटेड ब्रेस्ट कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए आपके पास किस तरह के पेशेंट्स आते हैं? उसमें पेशेंट जो आते हैं उसमें एक तो होते हैं जिनकी ब्रेस्ट छोटी है और दे आर नॉट हैप्पी विद द साइज एंड शेप ऑफ द ब्रेस्ट, तो उनको तो बड़ा करने की ज़रूरत है, तो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन जिसे कहते हैं, या ऑगमेंटेशन मेमोप्लास्टी। दूसरे होते हैं जिनकी ब्रेस्ट बहुत बड़ी हो गई है, अनमैनेजेबल हो गई है, भारी हो गई है, उनको रिडक्शन करने की ज़रूरत होती है, उनका साइज़ कम करने की ज़रूरत होती है, वो रिडक्शन मेमोप्लास्टी में आता है। तीसरे केसेस वो होते हैं जिनका साइज़ तो नॉर्मल है लेकिन वो हैंग इतना हो चुका है कि वो ब्रेस्ट अपनी पोजीशन से काफ़ी ज़्यादा नीचे को आ गई है, ढलक गई है, तो फिगर और शेप जो एक फीमेल फिगर की जो होती है वो उसमें नहीं रहती। सर छोटे ब्रेस्ट को इंक्रीज करने के लिए, उसे सही शेप में लाने के लिए आप कौन से कॉस्मेटिक सर्जरी का सहारा लेते हैं? उसमें ब्रेस्ट इम्प्लांट यूज़ करना पड़ता है, जो प्री फिल्ड आती हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बनाए जाते हैं, जो कि ब्रेस्ट टिश्यू के नीचे एक पॉकेट तैयार करके उस पर इम्प्लांट को हमें रखना होता है। तो वो रखने से वो साइज़ बढ़ाया जाता है, तो वो फिर हमेशा के लिए ब्रेस्ट के अंदर पड़ा रहता है और उसका साइज़ इम्प्रूव हो जाता है। तो ये अलग अलग साइज़ की लेडीज़ या बच्चों में वो हमें साइज़ को डिसाइड करके, जो पेशेंट आता है उससे बात करके, उसको साइज़ के साथ बता के समझा के कि उसके केस में कितना साइज़ चाहिए, कितना होना चाहिए और उसके लिए कौन सा इम्प्लांट हमें मंगाना है, तो वो जब एग्री कर जाते हैं फिर उसके लिए फिर ब्रेस्ट इम्प्लांट मंगा के और वो फिर सर्जरी से रख दिया जाता है, फिर वो हमेशा के लिए रहता है और वो ठीक रहता है। इसमें मैं आपको ये भी बता दूं, शायद आप जानना चाहेंगे, कि जो ब्रेस्ट इम्प्लांट होता है तो उसकी फील ब्रेस्ट टिश्यू की फील के ही बिल्कुल सेम होती है, तो उससे पेशेंट को या उसके साथी को ये कोई एक फॉरेन वाली चीज़ या अलग चीज़ की फील नहीं आती। सर कई फीमेल के पास ये शिकायतें होती हैं कि उनके ब्रेस्ट आउट ऑफ साइज हो गया या बढ़ गया, तो उसको रिड्यूस करने के लिए आप क्या करते हैं? उसके लिए ब्रेस्ट कॉस्मेटिक सर्जरी में रिडक्शन मेमोप्लास्टी होती है। उसमें प्लानिंग के साथ हमें जो एक्सेस ब्रेस्ट टिश्यू है वो काट के रिमूव करना होता है, तो वी नीड टू कट टू साइज़, उसका उतना साइज़ रखना होता है जितना कि उसको बॉडी के लिए चाहिए। उसके बाद उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है, जिसमें कलाकारी का सवाल आ जाता है, कि हमने उस बचे हुए टिश्यू को फिर इस हिसाब से शेप देनी है कि वो नॉर्मल ब्रेस्ट की शेप बन सके
उसकी बॉडी में पोजीशन जो नॉर्मल चेस्ट पर होनी चाहिए वो हो, उसका प्रोजेक्शन सामने जैसे होना चाहिए वो हो। तो शेप, साइज़ और पोजीशन, प्रोजेक्शन, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना और दोनों को एक साथ करना। तो दोनों को एक साथ ही अंडर एनेस्थीसिया जो किया जाता है और ये काट के निकालने वाला होता है, ये उसकी वजह से इसको रिडक्शन मैमोप्लास्टी कहते हैं। सर अब आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि इसके अलावा भी ब्रेस्ट कॉस्मेटिक सर्जरी से रिलेटेड कोई और भी प्रॉब्लम होती है? उसके अलावा एक तो प्रॉब्लम होती है सस्पेंशन जिसके ब्रेस्ट की जिसकी हम बात करते हैं कि अगर साइज़ तो ना बड़ा है ना छोटा, ठीक है, पर वो ढलका हुआ इतना ज़्यादा, लटका हुआ इतना ज़्यादा, नॉर्मल पोजीशन से वो नीचे आ चुका है, उसके केस में हमें ब्रेस्ट के साइज़ को तो छोटा नहीं करना, पर जो उसके ऊपर की जो लूज स्किन है और जो ढीलापन है उसको ख़त्म करने के लिए जो सस्पेंशन प्रोसीजर या लिफ्ट प्रोसीजर करना होता है, एक तो वो जो है सस्पेंशन ब्रेस्ट के नाम पर वो जाना जाता है और वो करने की जरूरत महसूस होती है, जिसमें ना हम इम्प्लांट यूज़ कर रहे हैं ना हम ब्रेस्ट की कटिंग करके छोटा कर रहे हैं, पर सस्पेंशन जरूर कर रहे हैं ताकि उसमें कसावट भी आ जाए, उसमें साइज़ और शेप उसका सही बन जाए। कुछ बच्चों में, कुछ लड़कियों में निपल जो होती है वो नॉर्मल बाहर आने की जगह वो अंदर ही रहती है, इन्वर्टेड निपल उसको कहते हैं कि उल्टी है अंदर, तो उसको बाहर निकालने के लिए भी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, सर्जरी का सहारा लेना पड़ता है। डॉक्टर साहब अब चलते चलते हमारे दर्शकों की तरफ से आपसे एक सवाल है कि कोई पेशेंट अगर कॉस्मेटिक सर्जरी करवाता है तो क्या दोबारा सर्जरी करवाने के बाद आपसे फिर से कंसल्ट करना होता है? नहीं, जैसे कोई भी ऑपरेशन के बाद फॉलोअप में 1-2 बार देखना तो बनता ही है, तो आमतौर पर 5 दिन या 7 दिन बाद एक बार उसको बुलाते हैं और अगर हो तो एक आध बार और आके दिखा जाए कि ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक ठाक है, जो आमतौर पर ठीक होता है, क्योंकि ज़्यादातर ऑपरेशन करके सेम डे या नेक्स्ट डे उनको हम घर भेज देते हैं। तो एक बार देख लिया, 2 बार देख लिया, बाकी उसके बाद कोई ज़िंदगी भर में बार बार आते रहना या कोई दवाई लेते रहना या कोई कोर्स करना या कोई ख़ास एहतियात रखना कि ये प्रिकॉशन लेना, ये करना, ये नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो एक बार हो गया सो एक बार हो गया, चाहे वो फेस की है कॉस्मेटिक सर्जरी या ब्रेस्ट की है, मेल में है या फीमेल में है या किसी टाइप का भी है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। हाँ, ऑपरेशन को जैसे ठीक होने में जो थोड़ा बहुत टाइम लगता है, उतने टाइम में बीच में अगर पेशेंट एक बार आके दिखा जाता है तो अच्छी बात है। कई पेशेंट तो करा के चले जाते हैं, दोबारा नहीं भी आते हैं, तो वो भी चल जाता है, कोई ऐसी बात नहीं। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर BP सिंह, बोर्ड सर्टिफाइड कॉस्मेटिक सर्जन। हम अगले एपिसोड में आपसे बात करेंगे लिपोसक्शन एंड टमी टक के ऊपर और चर्चा करेंगे हम एक बार फिर से डॉक्टर BP सिंह से। तब तक के लिए नमस्कार। समय ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।